is calculated on the drawing amounts which are withdrawn by the partner for its personal use, and there are different methods of calculation of interest on drawing. Look at that. Some of the methods are interest on drawing. The first method is simple method, and the product method second, and third one is average period method. Listen it carefully. This will help you a lot to understand this. Simple methods, product methods, and average period methods. What is simple method? Simple method means this is a method in which ununiform amount in different interval periods are withdrawn by the partner. इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनर डिफरेंट पीरियड में अलग अलग अमाउंट फर्म से विड्रॉ कर रहे हैं, 2 महीने के बाद, फिर 2 महीने के बाद, फिर 1 महीने के बाद, फिर 4 महीने के बाद, फिर 5 महीने के बाद, अलग अलग अमाउंट, 5,000 कभी 6,000 कभी 7,000 कभी 10,000, अलग अलग अमाउंट डिफरेंट पीरियड्स में अगर कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है फर्म से, तो इन दैट केस यू हैव टू फॉलो एनी वन मेथड, आइदर सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड. Clear? So how would you understand? You have to follow the simple method and product method. You can understand if in the question the different dates are given for drawings and different amounts. That's why the meaning of this is what? That ununiform amount withdrawn in different intervals by the partner from the firm for its personal use. In that case, we have to use the simple method, and for calculation of simple method, interest on drawing rules is, what is the rules of interest on drawing? The rules of interest on drawing is amount of drawing into rate by 100, यानी कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला गया है क्वेश्चन, रेट बाय 100 इंटू ड्यूरेशन, यानी कितने मंथ्स हुए हैं, ठीक है, उतने मंथ्स का ड्यूरेशन बाय 12 करके आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है. किस मेथड में? सिंपल मेथड में. सेम प्रोसेस प्रोडक्ट मेथड में है. प्रोडक्ट मेथड का भी मीनिंग यही है, इफ द अनइक्वल अमाउंट इन डिफरेंट इंटरवल्स आर विड्रॉन बाय द पार्टनर, clear, for its personal use, then you have to follow the product method also, and the rules of product method is what? Total product into rate by 100 into 1/12. चेक करो यहां क्या है, यहां 1/12 लिखा हुआ है प्रोडक्ट मेथड में. Total product into rate by 100 into 1/12. This is the formula for calculation of interest on drawing in product method. And in simple method, amount of drawing into rate by 100 into duration by 12. Clear? अब ध्यान दो जरा यहां पे कि यहां पे ये जो ड्यूरेशन आपको लेना है, ये ड्यूरेशन आपको कैसे लेना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है. इसमें ड्यूरेशन आपको हमेशा स्टार्ट करना है कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग का डेट क्या है, यानी डेट ऑफ ड्राइंग क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट ऑफ ड्राइंग क्या है, एंड डेट ऑफ ड्राइंग टू एंड डेट यानी 31 मार्च. क्लियर? डेट ऑफ ड्राइंग से 31 मार्च यानी क्लोजिंग डेट तक आपको जाना है, तो क्या निकल जाएगा? ड्यूरेशन निकल जाएगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे? फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग टू
क्लोजिंग डेट। लेट्स सी, वी आर टेकिंग सम क्वेश्चन। चलो कुछ डेट्स ले लेते हैं। सपोज 1 अप्रैल, 1 अगस्त, अंडरस्टूड, 30 सितंबर, 1 जनवरी। इन डेट्स पे अलग अलग ड्राइंग करते हैं। चलो, पार्टनर विड्रॉ किया है 1000, 2000, 1000 एंड 5000। ये हो गया क्वेश्चन। क्लियर? दिस इज अ क्वेश्चन। क्या हुआ इस क्वेश्चन से, आप क्या समझ रहे हो? दिस इज अ सिंपल मेथड में क्या मीनिंग बताया था मैंने? एन अनइक्वल अमाउंट, अनयूनिफॉर्म अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर, अंडरस्टूड, इन डिफरेंट इंटरवल्स। तो देखो, 1 अप्रैल को 1000 विड्रॉ किया, 1 अगस्त को 2000 विड्रॉ किया, फिर 30 सितंबर को 1000, फिर 1 जनवरी को 5000। क्लियर? अब आपको निकालना है पीरियड्स। पीरियड्स यानी ड्यूरेशन का कैलकुलेशन आपको बताया था। क्या कैलकुलेशन बताया था? जो भी डेट है उस डेट से आपको क्लोजिंग डेट तक जाना है। क्लियर? तो 1 अप्रैल टू द क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट क्या बताया था? 31 मार्च। क्लियर? चलिए, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च कितने मंथ्स हो जाएंगे? 12 मंथ्स। क्लियर? देन 1 अगस्त टू 31 मार्च, तब क्लोजिंग तक जाना है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स हुए। 8। देन 30 सितंबर टू 31 मार्च, सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ। क्लियर? एंड देन फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 months. Now it is clear to all of you? It is clear. Now अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे। तो चलिए रेट यहां ले लेते हैं कि इतना परसेंट निकालते हैं। क्वेश्चन में हम लोग एक रेट ले लेते हैं। सपोज 5% इंटरेस्ट ले लेते हैं, 5%। तो 5% कैसे निकालोगे जी? तो देखिए, कैलकुलेशन बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां वर्किंग नोट कर रहा हूं। क्या लिख रहा हूं देखिए, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जो रूल्स लिखा था, अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है? 1000 इनटू, क्या बोला था? रेट कितना परसेंट है? 5%। तो 5/100 इनटू ड्यूरेशन और पीरियड, कितना पीरियड आया है? 12 मंथ्स। तो 12/12। क्लियर? अब ये काट लेंगे हम लोग। कितना आया? 10 5 जा 50। फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 50 आया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब सेकेंड का भी वैसे ही निकाल लोगे। 2000 इंटू 5/100 इंटू कितना इसका है? ड्यूरेशन 8, देन 8/12।
200/3, तो अप्रोक्स अमाउंट आ जाएगा, अप्रोक्स अमाउंट ले लेंगे 3 6 जा 18, 3 6 जा 18.66 हो जाएगा। क्लियर? तो यहां ले लेंगे हम लोग क्या, अप्रोक्स 67। अगेन सेम यहां भी वही फॉलो करोगे, 1000 इंटू 5/100 इंटू 6/12, 6 2 जा 12, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। सेम फिर 5000 का करोगे, 5000 इंटू 5/100 इंटू 3/12, 3 4 जा 12, 250/4, 62.5 यानी 63 होगा अप्रोक्स। Is it clear to all of you? Now, the total of this amount is called interest on drawing. Interest on drawing. कितना हो रहा है टोटल? 7 3 10 और 5 15, 6 1 7 2 9, 9 6 15 और 5 20, 205. Do you understand this method? Simple method, very simple. कुछ नहीं किया मैंने, क्वेश्चन उतारा सिर्फ यहां पे, और फिर ये कैसे निकाला, इस डेट से 31 मार्च तक जाना है। ये कैसे आया, फॉर्मूला यूज किया, अमाउंट ऑफ ड्राइंग 1000 इंटू रेट 5/100 इंटू ड्यूरेशन 12 मंथ, 12/12। क्लियर? नाउ सी इन प्रोडक्ट मेथड what you are finding the difference from simple method. सिंपल मेथड से प्रोडक्ट मेथड में डिफरेंस क्या हुआ टेबल में? देखो, डेट सेम, अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम, पीरियड सेम, ओनली फोर्थ कॉलम यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला था सिंपल मेथड में, और यहां पे प्रोडक्ट निकाल रहे हो। प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू पीरियड। तो अब मुझे बताओ, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज 1000, पीरियड इज 12, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 12000, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अमाउंट ऑफ ड्राइंग 2000 इंटू 8, 16000, मल्टीप्लाई कर दिया। एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग 1000 इंटू 6, इट मीन्स 6000, मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट आ गया। एंड 5000 इंटू 3, 15000, मल्टीप्लाई कर दिया। देन व्हाट यू हैव टू डू, अब क्या करना है, देखो यहां पे सबसे पहले आपको प्रोडक्ट का टोटल करना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। देन 6 5 11, 11 6 17 और 2 19, 2 3 4, 49,000 आया। प्रोडक्ट का टोटल करने के बाद आपको पीरियड का टोटल करना है। किसका टोटल करना है, पीरियड्स का टोटल। और आप चाहो तो पीरियड्स का टोटल नहीं भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है पीरियड्स का टोटल करना। नाउ सिंपल आप अब फॉलो करोगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, इस मेथड में आपको क्या बताया था फॉर्मूला में, इसका फॉर्मूला क्या बताया था, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कितना निकला है मेरा टोटल,
49,000, ये हो गया आपका टोटल प्रोडक्ट, दिस वन 49,000। तो टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट कितना परसेंट बोला था, 5%, 5/100 इंटू क्या बोला था इसमें ड्यूरेशन लेने के लिए, 1/12। क्लियर? यही फॉर्मूला बताया था आपको प्रोडक्ट मेथड्स का। ये प्रोडक्ट का टोटल इंटू जितना रेट ऑफ परसेंट बोला है वो इंटू 1/12, 1/12 लेना है इसमें प्रोडक्ट मेथड में। नाउ आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर यही आएगा आपका 205, जो इस मेथड में आया। क्योंकि क्वेश्चन सेम है इसीलिए सेम आएगा, 205 ही आएगा। आप इसको कैलकुलेशन करके देखो। तो व्हाट डिफरेंस यू आर फाइंडिंग हियर, डिफरेंस आपको क्या मिला, ओनली वन, एक कॉलम में प्रोडक्ट ऐड किया। यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हियर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकालना है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू पीरियड्स। अमाउंट ऑफ ड्राइंग 1000 था, इंटू पीरियड 12 आया था तो 12,000 लिखा। इसी तरह सभी को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, फाइनल टोटल कर लेना है प्रोडक्ट का, और उस टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज कर लेना है, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट 5/100 इंटू 1/12 लगाना है आपको। देन आंसर यू विल गेट एज ए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डू यू अंडरस्टैंड?